इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पंच कल्याणक जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित करने और उसमें सहभागिता से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इससे जैन धर्म के सिद्धांत एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, जो मानव को नेक राह पर चलने को प्रोत्साहित करती है। तो दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं ऐसे ही कार्यक्रम भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 5 मई की आनंदमयी झलकियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर जबलपुर की धार्मिक धरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धर्मावलंबियों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन प्रभु के जन्मोत्सव की मनभावन झलकियां। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला जबलपुर की धर्मधरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 3 से 8 मई के बीच आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन 5 मई को जन्म कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। अगले क्रम में प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं विशेष आयोजनों में शांति धारा करने का सौभाग्य प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही जैन उपासकों ने प्रभु की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में और वृद्धि की। जम पम गया साचा छी चोम छी चोम सा छी ब्राह्मणी रूम रीम रूम नौ प्राण ब्राह्मणी प्रावे प्रावे नमोरते गोमति श्रीमती ठाट अस्माकं शांति रखतियां दशकां श्री रस्तो प्रति रस्तो पुष्टि रस्तो पुष्टि रस्तो शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याण मत स्वाहा एवं स्वागम करे सिद्धम सर्वप्रिय नेवानाथम श्रीमद भक्त सर्व परमेश्वर चित्रम पवित्र नमः अस्माकं शांति रखतियां दशकां शांति वटारक प्राण पदजात सदर श्रीमलय आरोग्य प्रति रस्तो सत्तर स्वस्स सत्सर वर्ग प्रसिद्धना ओम शांति श्री परमान पर्यंत चतुर्दशी है तो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलम देशमान प्रजाति आर्कत्या दशकाम या मत जैसे मंत्र सत्कर्मकारी सुई हम मत जैसे तन प्रचंडना ओम नवरते भगवती श्रीमती श्रीमद भारती धनराय श्रीमद रुद्रपाय देवी मूर्ति प्रभा मंडल बनता है द्वादश रहता है अनंत चतुर्दश रहता है संवत्सर के ज्ञान नहीं होता है अष्टदश दोष रहता है सत सत्ता चतुर्दश रहता है परमेश्वर पवित्र समय ज्ञान स्वयं में सिद्ध होता है परमात्मा में परम सुख होता है अनंत संसार चक्र प्रबोध है अनंत ज्ञान दर्शन के सुरस्वर है तो लोक प्रशंसा है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मण्य बड़ा मंडल पंडित है ऋषि आर्का श्रावक श्राविका प्रमुख तो समूह सर्वनाश है घाती क्रम चेक्राय हजरा वासमाकम श्रीमान सृष्टि अशोक जी प्रकटी वाली समस्त परिवार से उपस्थित नामिनाय सौधर्मेंद्र कबीर महायज्ञ नायक ईशान सामने अशोक प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थंकर की शांति धारा कर रहे जिनेंद्र भक्तों ने विश्व में सुख शांति एवं सद्भाव की मंगल भावना विभाई।
पर शत्रुघ्न मंडलोच्चाटन विद्वेषण मोहन पशु कन्नादिग्रह दोषान ओम ह्रीं स्मभ्यं चक्रविक्रम सदति जोबल सौरी वही शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम गणानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीर्तन मतन पत्रम दोनों को सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्य लोकेषु व्याधिवसनंतम अभिं क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यमारुमस्तु अस्माकं श्रेष्ठी श्री अशोक कुमार अनीता विलास कुमार अंकिता अंकिता कुमार निकिता वीरा वीरा अशोक कुमार अरविंद सविता जैन शुभम सभी जैन अक्षय सौदन परिवार गंतो निवासना उपस्थित सामान्य हितग्राही का नाम नाविनाय सौदन कुबेर महायज्ञ विनायक ईशान सानद महेंद्र भरत बाहुबली राजस्यांश राजा सौ ईशान ध्वजारोहण करता ईशान ब्रह्मेंद्र लांतर सुख शतान आनंद प्राणत आनंद चतुर महामंडलीश्वरा मंडलीश्वरा उपस्थित सामंतनारायण गणानाम भवजनानाम तुष्टिरस्तु श्री मंगे कन्या प्रतिष्ठा महावसव जन्म कार्यक्रम साधन संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर एवं गुरुवर की आराधना कुछ इस प्रकार की। पूजन विधि जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रीहीन बलहीन हो ज्ञानीहीन दे क्षमा करो राधा मुझे देव चरण की से श्रद्धा से आराध करे पूजे भक्ति प्रमाण पूरा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण श्री दिन मन दिया सुधा नीचे शीश चढ़ाए गौरव के पास के कटे सब दुख दोनों घुटनों को टेकिए कमर को झुकाइए सिर को नवाइए मुंह को खोलिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आचार्य के चरणों में यहीं से नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे आदिनाथ के जय हो आदिनाथ के हो सुधा सागर के दरबार में सब नाचे रे सुधा सागर के दरबार में। पूजा आराधना के दौरान गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति देकर जिनालय परिसर में भक्ति आनंद की धारा प्रवाहित कर दी। संतों के सरताज मेरे गुरुराज जी संतों के सरताज मेरे गुरुराज जी। अगना अरे अगना हे अगना पधारो गुरुराज जी विद्यासागर महाराज जी अगना पधारो गुरुराज जी विद्यासागर महाराज जी। गुरुवरी तुम हो करुणा के सागर गुरुवरी तुम हो करुणा के सागर गाने से भर दो हम सबकी गागर। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रभु के जन्मोत्सव पर छाए हर्षोल्लास में प्रत्येक हृदय भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा।
समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं। सिंहासन के अचानक कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र आश्चर्य से खड़े हो जाते हैं। कौन सी दिव्य प्रकाश ज्योति अलौकिक रूप से अच्छा ये बताओ तुम लोग कब प्रकट हो रही है? व्यवस्था खुद भंग करते हो तुम लोग, आगे आए क्यों इतनी? बैठो नीचे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे दिव्य प्रकाश है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात कीजिए स्वामी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर भूल गए स्वामी? आप कितने भुलक्कड़ हैं। हाँ वो तो हूँ, तुम तो हो मुझे बताने के लिए सची। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पर शची इंद्राणी इसका कारण पूछती हैं। नमो आदिनाथ नमोस्तु नाभिनंदनाय। हे स्वामी, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने प्रसन्न तो आप मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिए। आज क्या बात है स्वामी, अपनी सची को नहीं बताएंगे? तुम्हारे मन की शंका है, मैं तो हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहता हूँ। नहीं स्वामी, आज कोई विशेष बात है। हाँ बात तो बहुत विशेष है। हाँ हाँ हाँ। क्या विशेष बात है? अपनी सची से छुपाएंगे? नहीं, आपको जरूर बताएंगे, सबको जरूर बताएंगे। सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर हर्ष की लहर दौड़ जाती है और सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। सुनो सची, भरत क्षेत्र के आर खंड के जम्बू द्वीप में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय एवं माता मरुदेवी की कुक्षी में बालक तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। भगवान की तीर्थंकर भगवान की जय हो। हम सबको भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव की खुशियां मनाने का सौभाग्य मिलने ही वाला है या मिल चुका है। और तभी साधारण सची वार्तालाप करते हैं और मध्य लोक को प्रस्थान करने की भूमिका बनाते हैं। ओहो स्वामी, मैं कितनी पुण्यशालिनी हूँ, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो मुझे भगवान के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वामी अतिशीघ्र चलिए, देर मत करिए स्वामी। चलते हैं, मध्य लोक चलते हैं। इधर अयोध्या में राजा नाभि राय को दरबारी गढ़ प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं। प्रभु के अवतरण पर बधाई शहनाई के साथ खुशियां छा जाती हैं। माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। और जैसे तीर्थंकर प्रभु के जन्म की महाराजा नाभि राय सुनते हैं, सारे अयोध्या में खुशी की लहर आ जाती है और दूत को ओसाले से रत्नों का हार दिला दिया जाता है और उसे प्रस्थान कर दिया जाता है। महाराज, दूतराज को पारितोषिक दीजिए। अरे जो आपको चाहिए सब मिलेगा, सारे गौशालाएं खोल दूंगा। खुशियाँ छाई है, गाते सभी बधाई है, जिसे मिली गलती है, जिसे मिली गलती है,
इस बीच दरबार में सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी का आगमन होता है। सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय को भेंट देकर तीर्थंकर के दर्शन की आज्ञा लेते हैं। महापुरुष, हाँ बोलो 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 बोलो। आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप मुझे नहीं पहचानते? इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बात भी ये सही कौन सी है। बात हुई? हम स्वर्ग के राजा। आए? कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग से आए हैं, बहुत बढ़िया। जाते हुए सुना था, आते हुए पहली बार देख रहा हूँ। नाम क्या है आपका? सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र कि बालक तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। हम उनके दर्शनार्थ अयोध्या नगरी पधारे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए उनके दर्शन करने के लिए। आपको किसने रोका है? जाइए, आप शीघ्रता से दर्शन कीजिए। जय हो महाराज की जय हो। आपका स्वागत है अयोध्या में। और जैसे ही नाभिराय जी की जय हो जय हो जय हो। आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहती हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक को उत्पन्न करती हैं और उसे लेकर प्रसूति गृह जाती हैं। कितनी भाग्यवान हो, मुझसे पहले तीर्थंकर बालक के जन्म के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ओहो नाथ, आपके कारण ही तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जाइए, आप शीघ्र बालक तीर्थंकर को बाहर लेकर आइए। जो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। और जैसे ही स्वामी, आप मुझसे ये कैसा अपराध करा रहे हैं? कौन सा अपराध? अरे स्वामी, तुरंत के जन्मे हुए बालक को अपनी माता से अलग करना बड़ा अपराध है, जो मैं नहीं कर सकती स्वामी। मुझसे नहीं होगा स्वामी। बात तो ठीक है आपकी, परंतु तुम क्या जानो स्वामी, नारी की ममता बालक के प्रति क्या होती है? एक मायामयी बालक का निर्माण करती है। और धीरे धीरे अंतापुर की ओर प्रस्थान करती है। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाले इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाले इंद्राणी। मायामयी बालक को लेकर मेरी सची रानी है, रानी है, हे भैया मुझे बता दियो। मेरी सची रानी है, रानी है, हे भैया मुझे बता दियो। मोरी सची रानी है। शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी से बालक को देने के लिए कहते हैं, लेकिन शचीन्द्राणी तीर्थंकर को देने से इनकार कर देती हैं। मुझे प्यारे प्रभु को दे दो। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी। प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी। प्यारे प्रभु को ना दूंगी। फिर भी तीर्थंकर बालक को मुझे नहीं दोगे? हे नाथ, आप तो मेरे ही नाथ हैं, पर जो मेरे हाथ में है ये तो त्रिलोकीनाथ है। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी। प्यारे प्रभु को मैं दूंगी। दे दो ना, दे दो ना मुझे। प्यारे प्रभु को दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना मुझे। प्यारे प्रभु को दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना मुझे। प्यारे प्रभु को दे दो ना। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी। प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी। प्यारे प्रभु को ना दूंगी। ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मैं स्वर्ग का अधिपति और अपनी सची से भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो। ये लोगों की चिंता नहीं है, ये दुनिया के लोग क्या जाने। ये स्वर्ग के सारे वैभव के आगे इतना मनोहारी दृश्य
दुनिया ने कब देखा है। ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु को दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु को दे दो ना। अन्य इंद्र इंद्राणियों द्वारा समझाने के बावजूद शची इंद्राणी तीर्थंकर को देना नहीं चाहती। को पता है पति परमेश्वर होता है, पति के आज्ञा का पालन कीजिए आप, नारियों का ये परम धर्म है। जाइए जाइए, अपनी इंद्राणियां तो संभलती नहीं, मुझे समझाने आए। चलिए सच्ची दुत्कार जाओ जाओ, अपनी इंद्राणी तो संभलती नहीं, वही समझाने जाओ, बैठ जाओ। ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी तारी प्रभु को दे दो ना मुझे तारी प्रभु को। साधर्म क्या कहता है, नारियों की बातें नारी मान सकती हैं। हे इंद्राणियों, कृपया आप आए और सची को समझाएं। आप कितनी भोली भाली हैं, कितनी मनोहारी हैं, इसलिए नारियों का कर्तव्य है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना। हे सची, दे दीजिए सौदर इंद्र को, भगवान दे दीजिए। बेचारे कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। दे दो तभी पति परमेश्वर है कि वाह वाह, इनके परमेश्वर सब सुनते रहना अभी थोड़ी देर। हाँ तभी सची क्या कहती है, बढ़िया ही चतुरो भाई, भागो यहाँ से, अपने इंद्र तो संभलते नहीं, हमें समझाने आई है। अंततः सौधर्म इंद्र के अत्यधिक अनुनय विनय पर शची इंद्राणी प्रभु को उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से तीर्थंकर को निहारते हैं। ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु को दे दो। हाथ जोड़ कर मांग लगेंगे बालक दे दो इंद्राणी। धीरे धीरे पतिया झरती ऋषि करत मन मोही मूर्तिया तरस करत मन मोही मूर्तिया। मन के गीत में गाओ सबरिया मन के गीत में गाओ सबरिया। तरस करत मन मोही मूर्तिया तरस करत मन मोही मूर्तिया। विघ्न निवारण निवारण एतान माम संपर्चा ओम ह्रीं सिद्धां ह्रीं भक्ति सुसमाधान विघ्न निवारण निवारण एतान माम रक्षक संपर्चा। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्र इंद्राणियों के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर जन्माभिषेक के लिए चल देती हैं।
दर्शकों, प्रभु के जन्मोत्सव पर उत्पन्न हुए दृश्य कितने सुहावने हैं। तीर्थंकर के बाल रूप के दर्शन करने को सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्र इंद्राणी कितने लालायित थे। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर जबलपुर की पावन भूमि हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई तक चले इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के तीसरे दिन आयोजित जन्म कल्याणक की झलकियों में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं आपसे अगले दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनबाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 5 मई के मनोहारी दृश्य। तो आइए दर्शकों, पुनः देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई तक चले कार्यक्रम में तीसरे दिन आयोजित जन्म कल्याणक के हृदय को आनंदित कर देने वाले अगले दृश्य। अब समय था शोभा यात्रा का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत की ओर गमन करते हैं। बैंडबाजों की मधुर ध्वनियाँ, हुनर दिखाते कलाकार, समान परिधानों में श्रेष्ठियाँ, धर्मध्वजा लिए जैन उपासक एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे।
नगर भ्रमण के दौरान जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं रथों में सवार इंद्र इंद्राणी शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र थे। शोभा यात्रा के दौरान बैंड बाजे एवं ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच चवर ढुराते एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद तीर्थंकर को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद 1000 मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक किया गया।
मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच क्षीर सागर के जल से हो रहे तीर्थंकर के अभिषेक के दौरान वातावरण प्रभुमय हो गया। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने प्रभु के जन्माभिषेक की महिमा को कुछ इस प्रकार समझाया। इतने बड़े कलश कैसे सहन करेगा, ये संदेह हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने बालक अवस्था में अपना थोड़ा अंगूठा हिला दिया और जैसे ही अंगूठा हिला पूरा मेरू हिल गया। सौधर्मेंद्र घबरा गया, अचल मेरू जो कभी नहीं हिलता कैसे हिल गया। अरे मैं भगवान के बल पर संदेह कर रहा था, ये तो भगवान ने दिखा दिया। अरे सौधर्मेंद्र, मेरे अंगूठे में मेरू को हिलाने की ताकत है। तुरंत कलश ढा। ऐसा है अलौकिक 10 अतिशयों से रिद्धि से 10 अतिशयों को लेकर के जन्म हुआ इनको। क्यों है इतने पावन है इनके शरीर में। देखो बहुत बड़ी बात, आप लोग जब जन्म लेते हैं तो सब अशुद्ध हो गया, मैं बता चुका। इनके जन्म से अशुद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके शरीर में कभी मलमूत्र नहीं होता। जन्म से मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, कभी इंद्रियों में से 9 मल द्वार नहीं बहते, नासिका से नासिका नहीं बही, कर्ण मैल नहीं, नेत्र मैल नहीं, आंसू नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई मल होता ही नहीं इनके शरीर। कितना भी भोजन करना ये मलमूत्र से रहित होते, कभी भी लघु शंका नहीं जाते जिंदगी में। जन्म से, जिनके जन्म से ही ऐसा अतिशय हो कि मलमूत्र से रहित हो,
इनका शरीर का जो खून होता है वो लाल नहीं, दूध के समान सफेद होता है। अतुल बल के धारी होते, वज्र सब नाराज संगन होता है, शम चतुर संस्थान होता है। ऐसी यह अनेक विशेषताओं के 10 अतिशयों से लेकर होता है। इनके शरीर का जो गंधोदक है महानुभाव, देवता आज तक किसी संसार के किसी भी कार्य में अभिषेक के समय एक साथ इकट्ठे नहीं होते, कभी नहीं होते। एक मंदिर में सारे देवता अभिषेक करने इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अष्टांग का पर्व भी होता है तो वो अलग अलग जिनालय होते हैं। चारों निकाय के देव किसी कार्यक्रम में एक साथ एक ही स्टेज की तरफ देखते हैं, उसका नाम है जन्माभिषेक। चारों जितने भी देवता हैं, चाहे व्यंतर हो, चाहे आकाश में ज्योतिष हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे हर देवता इस समय मेरु पर्वत पर होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपनी सौभाग्य में वृद्धि की। भजन गायकों ने आरती के दौरान सुर लय ताल की ऐसी त्रिवेणी बहाई कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। दोनों हाथ के नहरे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी होए कंगनारे निभानो स्वामी होए कंगनारे छोटे बाबा की भक्ति
आरती के बाद प्रभु की बाल क्रीड़ा का प्रसंग आया। माता मरु देवी से आज्ञा लेकर तीर्थंकर आदि कुमार सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। बाल क्रीड़ा के दौरान बच्चों के नटखट स्वभाव और उनको परंपरागत रूप से खेलते देख प्रत्येक हृदय मंत्रमुग्ध हो गया। अगले क्रम में बाल क्रीड़ा में सहभागिता करने वाले बालकों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी वितरित किए गए। अब वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को पालना झुलाकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
पालने में विराजमान 3 लोग के पालनहार को रेशम की डोरी से पालना झुलाकर श्रावक श्रेष्ठियां स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इधर इस पंच कल्याणक महोत्सव में तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इस महामहोत्सव शासनोदय तीर्थ के पंच कल्याणक में हमारे माता पिता श्री प्रदीप कुमार जी, नीता जैन, उनको इस पंच कल्याणक में परम सौभाग्य मिला है राजा नाभि राय और माता मरुदेवी बनने का। हमारी खुशियाँ इतनी अपरंपार हैं कि अभी हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपने भावों में व्यक्त भी नहीं करने में असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं। हम लोगों को एक एक गतिविधि, एक एक चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर करने मिल रही है, देखने मिल रही है, उसकी अनुभूति करके हमें सही में ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच में अपने माता पिता में भगवान राजा नाभि राय और माता मरुदेवी को देख रहे हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। इस महापंच कल्याणक महोत्सव में मेरे माँ पापा को माता पिता बनने का अवसर मिला है। हम सब बहुत धन्य हो गए हैं। रद्दी वाला परिवार बहुत बहुत ऊपर था और बहुत ऊपर पहुंच गया है। हम इस घर की बहू होके मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है और ऐसे माँ पापा सबको मिले और ऐसा परिवार सबको मिले। आप सभी को जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मुझे आचार्य श्री और मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने मिला है और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे बच्चों की वजह से मुझे मिला है। उनने प्रोत्साहन दिया और उन्हीं ने हमें बोला, नहीं तो मैं तो भेड़ा घाट का मन बना के बैठी थी, लेकिन आदिनाथ भगवान ने बुला लिया और यहाँ पे पंच कल्याणक में मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। मैं धन्य हो गई। सभी को जय जिनेंद्र। मैं बहुत ही खुश हूँ। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। माँ पापा के माता पिता बनने के हम तो अपने आप को सेवक और दास ही मानते हैं कि ऐसे नाभि राय राजा और माता मरुदेवी की भक्ति और उनके दिन भर उनकी सेवा करने का जो हमको सौभाग्य मिल रहा है उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और इस पंच कल्याणक को हम महाराज जी के आशीर्वाद से उनके प्रेरणा से पूरे पंच कल्याणक में जो भी हमारी तरफ से योगदान और जितना भी हमारा कार्य जो हमारी चीज़ें हैं उनको करना चाहते हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आज आपने देखी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 5 मई की मनोहारी झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जिनेंद्र भक्तों ने तीसरे दिन प्रभु का जन्मोत्सव पूजा अर्चना एवं पालना झुलाकर धूमधाम से मनाया, तो वहीं शोभा यात्रा में संपूर्ण नगरवासियों ने सम्मिलित होकर इसे भव्य बना दिया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पाशना दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर।